नोबिता एक छोटी सी ट्रिक परफॉर्म कर रहा होता है। हवा में खाने की चीज उछालकर मुंह में पकड़ना। उसे लगता है कि ये एक कमाल की ट्रिक है जिसे लोग देखकर बहुत पसंद करेंगे। वह ये ट्रिक डोरेमोन को दिखाता है, लेकिन डोरेमोन को ये सिर्फ एक बेकार सी हरकत लगती है। फिर भी नोबिता को यकीन है कि ये कुछ खास है। इसके बाद नोबिता ये ट्रिक शिजुका और उसके दोस्तों को दिखाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि शिजुका के दोस्त तो आए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मजाक किया था। फिर भी शिजुका अपने दोस्तों को बुलाती है ताकि वे नोबिता की ट्रिक देख सकें। जब नोबिता परफॉर्म करता है तो सबको ये ट्रिक अजीब और बोरिंग लगती है। कुछ देर बाद शिजुका के दोस्त उसे साथ लेकर चले जाते हैं। ये बात नोबिता को बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। घर लौटकर नोबिता बहाने से पानी पीने लगता है, जबकि अंदर से बहुत उदास होता है। डोरेमोन ये देखता है और समझ जाता है कि नोबिता के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो फैसला करता है कि नोबिता के लिए कोई अच्छा दोस्त ढूंढ कर लाएगा। डोरेमोन फौरन फ्यूचर में जाता है और वहाँ से एक रोबो फ्रेंड लेकर आता है। नोबिता जब उसे देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। शर्माते हुए वो रोबो को से पूछता है, क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? रोबो को मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। नोबिता अपने बारे में बताने लगता है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, लेकिन रोबो को कहती है, कोई बात नहीं, तुम दिल के बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। खुश होकर नोबिता उसे वही ट्रिक दिखाता है जो शिजुका को दिखाई थी। इस बार रोबो को बहुत खुश हो जाती है, जिससे नोबिता हैरान रह जाता है। फिर रोबो को नोबिता की डायरी देखती है जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। नोबिता शर्मा जाता है, लेकिन रोबो को हंसकर कहती है, तुमने इतनी सारी गलतियाँ इतने अच्छे तरीके से कैसे कर ली? इसके बाद वो उसका होमवर्क करने में मदद करने लगती है। इतने में नोबिता की माँ आती है और उसे बाजार से सामान लाने को कहती है। रोबो को ये अच्छा नहीं लगता, हमेशा नोबिता को ही क्यों भेजा जाता है? मैं जाऊंगी, लेकिन नोबिता कहता है, नहीं, मैं खुद लेकर आऊंगा। इस पर रोबो को कहती है, तुम तो बहुत केयरिंग और अच्छे हो, और उसे किस कर देती है, जिससे नोबिता खुशी से पागल हो जाता है। अगला सीन पार्क में होता है, जहाँ नोबिता और रोबो को वादा करते हैं कि वे हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तभी जियान और सुनियो आते हैं और गेंद से नोबिता को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबो को गेंद पकड़कर फाड़ देती है और दोनों को पटक देती है। नोबिता हैरान होकर कहता है, तुम तो बहुत पावरफुल हो। इसके बाद शिजुका आती है और नोबिता से माफी मांगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाती हूँ, लेकिन रोबो को गुस्सा आ जाता है। नोबिता तुरंत उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन जल्द ही नोबिता को पता चलता है कि रोबो को बहुत पजेसिव है। अगर वो किसी और से अच्छा बर्ताव करता है या तारीफ करता है तो रोबो को गुस्सा हो जाती है। एक बार घर लौटते समय नोबिता की माँ उसे डांट देती है। ये देखकर रोबो को गुस्सा आ जाता है और वो हमला करने ही वाली होती है कि डोरेमोन फौरन उसका स्विच ऑफ कर देता है। रात को सोते समय नोबिता डोरेमोन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा रोबोट नहीं है? डोरेमोन कहता है, जितना अच्छा रोबोट होगा उतना ही ज्यादा किराया देना पड़ेगा, और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह जब नोबिता उठता है तो देखता है कि डोरेमोन खुद एक लड़की के गेटअप में खड़ा है और कहता है, क्या तुम इससे दोस्ती करोगे?